किसी भी होटल वाले को नाव नहीं देंगे। जबकि प्रशासन का ये कहना है कि साहब जाम लगता है, तो जाम लगता है तो पिछोला के किनारे किनारे 110 के करीब होटल है। यदि सभी होटल वाले अगर नाव मांग लेंगे तो फिर क्या होगा। नमस्कार। झीलों के मामले में आजकल सूचनाओं का बाज़ार गर्म है। तरह तरह की बातें तरह तरह के मीडिया अपने माध्यमों से करते जा रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हैं सुशील जी कोठारी साहब। सर, जो 30 तारीख को जो फैसला आया था, जो ऑर्डर आए थे हाई कोर्ट के, वो आदेश क्या कहते हैं? देखिए, मैंने इस आदेश को पढ़ा है। इसमें 2 बातें कही गई है। पहला तो ये है कि नगर निगम जो फॉसिल फ्यूल से नावें चल रही हैं उनको प्रोहिबिट करने के लिए, मतलब बंद करने के लिए कंसिडर करें, विचार करें। तो नगर निगम को इस पर कैसे विचार करना है ये उनको करना चाहिए था। और दूसरी बात इसमें कही कि विद इन 6 मंथ इन नावों को बंद किया जाए। ये 2 चीज़ें रिप्लेस किया जाए, मतलब बंद नहीं करे तो इनको रिप्लेस करने का मतलब वही निकलता है कि बंद किया जाए। जो चल रही है अभी डीजल से चल रही है, पेट्रोल चल रही है, उसको सोलर से एनर्जी से या फिर बैटरी ऑपरेटेड नाव से रिप्लेस किया जाए। इसका मतलब यही है कि 6 महीने में इनको हटानी थी, परंतु ये हटाई नहीं गई है। और मुझे लगता है इनको तत्काल हटाना चाहिए। अगर कोई भी नाव झील में प्रदूषित करती है या कर भी सकती है तो उसको बंद करना चाहिए। ये व्यापक जनहित में है। पिछोला झील का पानी पीने में काम आता है और इसको साफ़ रखना हम सब की जिम्मेदारी है। होटल वालों को भी चाहिए कि वो खुद इसको तत्काल बंद करें और सोलर बैटरीज वाली नाव लावें, नहीं तो चप्पू से चलने वाली नाव लावें और इनके जो झील को प्रदूषित करना बंद करें। आप थे सुशील कोठारी जी, धन्यवाद। उदयपुर की झीलों में नाव संचालन के मुद्दे पर तरह तरह की बातें आपके सामने पेश हुई हैं। मीडिया में तरह तरह की बातें आई हैं। हर व्यक्ति का अपना एक अलग मत है। मोटे तौर पर उदयपुर की जनता चाहती है कि उदयपुर की झीलों में सीमित संख्या में सोलर बोट्स चलें, बैटरी ऑपरेटेड बोट्स चलें या चप्पू वाली बोट्स चलें। कई लोग हाई कोर्ट में आए निर्णय पर अपने अपने अलग अलग व्याख्यान दे रहे हैं, अपने अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। आज हम आए हुए हैं विद्या भवन पॉलिटेक्निक प्राचार्य श्री अनिल मेहता जी, जो कि झील संरक्षण और झील से जुड़े मुद्दों पर प्रखर रूप से कई वर्षों से अपनी राय रखते आए हैं। इस पर जानने का प्रयास करेंगे कि उदयपुर की झीलें और उदयपुर की जनता आखिर चाहती क्या है। सर, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हम पहले ये निर्धारित करें कि उदयपुर की झीलों के कारण पर्यटन है या पर्यटन के कारण उदयपुर की झीलें हैं। मुझे दुख इस बात का होता है कि जिस तरह का नैरेटिव हमने अभी तय किया है कि पर्यटन के कारण से हम सबका अस्तित्व है और अगर ये पर्यटन नहीं हुआ तो उदयपुर समाप्त हो जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत है। हम सब जानते हैं और समझते हैं इस बात को कि झीलों के कारण से, पहाड़ों के कारण से, तालाबों के कारण से, इस मेवाड़ की संस्कृति के कारण से, इतिहास के कारण से, महाराणा प्रताप के कारण से, श्रीनाथ जी के कारण से, एकलिंग जी के कारण से उदयपुर में पर्यटन है। उसी कारण से पर्यटक आते हैं। पर्यटक नाव में बैठने के लिए नहीं आते। हाँ, नाव एक थोड़े से एंटरटेनमेंट का साधन हो सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर हमने मानवीय गतिविधियाँ इन झीलों पर, तालाबों पर ज़्यादा बढ़ाई तो ये प्रदूषित होंगे और ये स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि ख़त्म ही हो जाए। इसलिए तालाबों को, झीलों को मानवीय गतिविधियों की, बढ़ती मानवीय गतिविधियों से मुक्त करना पड़ेगा। दूसरा, हम सब पूछ रहे हैं कि हम पूछें पर्यटक व्यवसाय से कि बोट खत्म होने से क्या असर पड़ने वाला है। हम कभी ये नहीं पूछते हैं कि जो उसके अंदर मछलियाँ रहती है, विभिन्न प्रजातियों की मछलियाँ रहती है, उनके ऊपर क्या संकट आने वाला है। हमने कभी ये नहीं पूछा कि हज़ारों मीलों के सफ़र करके जो प्रवासी पक्षी आते हैं, उन प्रवासी पक्षियों के ऊपर इन मानवीय गतिविधियों का क्या असर पड़ता है। मुझे तो कई बार लगता है कि जो असली मेहमान हैं, हमारे असली पर्यटक हैं, वो बेजुबान परिंदे हैं जो इतने दूर से हमारे आते हैं, क्योंकि उनके आने के कारण से ही, उनके होने के कारण से हमें लगता है कि झील एक जीता जागता पारिस्थितिकी तंत्र है। इसी को देखने के लिए और इसके ऊपर जितना उदयपुर का विकास हुआ है उसको देखने के लिए पर्यटक आते हैं। इसलिए जैसा आपने कहा, सीमित क्षेत्र में मनोरंजन की दृष्टि से नाव चले, पर्यावरण अनुकूल नाव चले, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ये झीलें नावों के नीचे दब जाए, समाप्त हो जाए। ये पेयजल की झीलें हैं। उदयपुर को समाप्त करके पर्यटन नहीं उभर सकता। ये पर्यटन व्यवसायों को भी समझना होगा और हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करने वालों को भी समझना होगा। इसलिए एक संतुलन, एक सामंजस्य, उस सामंजस्य में पहली प्राथमिकता पेयजल होगी, पहली प्राथमिकता झीलों का पारिस्थितिकी तंत्र होगा, पहली प्राथमिकता उदयपुर का आने वाला भविष्य होगा। इस प्राथमिकता को साथ रखते हुए, पर्यटन और पर्यावरण के बंद संबंध रखते हुए उदयपुर को हम अच्छा बनाएं। नमस्कार। नाव संचालन के मुद्दे पर उदयपुर की मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ में इसी क्रम में
नाव से जुड़े मामले में जो हाईकोर्ट में केस किया गया है उसमें नगर निगम और यूआईटी की तरफ से जो अधिवक्ता हैं जो पैरवी कर रहे हैं नगर निगम उदयपुर और यूआईटी की तरफ से मिस्टर अनुराग शुक्ला हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वस्तुतः स्थिति क्या है, 30 मार्च के जो आदेश थे उसमें क्या कहा गया था और जो रिसेंटली जो 11 तारीख को जो हाईकोर्ट में पेशी हुई है उसमें कोर्ट ने क्या कहा है। सर बताएं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30/3/2022 को प्रकरण की सुनवाई करते वक्त जो परिवादी पिटिशनर थे उन्होंने कहा था कि जो बोटिंग चल रही है उससे झील में प्रदूषण हो रहा है और उससे जो है ऑयल और ये लीकेज होता है, उसके बारे में माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें यह कहा गया कि इसको कंसिडर किया जाए और यह कहा कि इसकी पॉसिबिलिटीज जो है कंसिडर वर्ड यूज करते हुए उसके संदर्भ में 6 महीने के अंदर बैटरी और सौर ऊर्जा से चलित बोटों की संभावनाओं को उसके अंदर लिखा गया था। उस आदेश की पालना में 6 महीने के अंदर हमने निगम के द्वारा और यूआईटी के द्वारा जो भी संभावनाएं तलाशी गई उसके बारे में जो भी दस्तावेज या जो मीटिंगें आयोजित की गई उसके दस्तावेज 11/10 की जो तारीख रखी गई थी माननीय सुनवाई हेतु उस तारीख को हमने एडिशनल एफिडेविट के साथ में वो डॉक्यूमेंट न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 30/3/2022 के आदेश में स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार से नावों को बंद करने के बारे में नहीं लिखा गया था। इसी कारण से जो बोटिंग है वो चल रही है। यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि भाई 30 तारीख के जो आदेश थे 30/3/2022 के जो आदेश थे उसमें नाव बंद करने को नहीं कहा गया, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में ये जरूर कहा कि जो पेट्रोल या जीवाश्म चलित ईंधन चलित जो नावें हैं उनको झीलों में रिप्लेस करके सोलर और बैटरी चलित नावें चलाई जाएं। काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, क्या चूँकि कोर्ट पहले ही ये कह चुकी है कि आपको 6 महीने के भीतर संभावना तलाशनी है, फिलहाल नगर निगम और यूआईटी ये कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट से और अधिक समय मांगेंगे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो 6 महीने के समय के बाद में क्या कोर्ट और समय दे सकती? देखो, ये मैं माननीय न्यायालय क्या आदेश पारित कर सकता है इसके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन माननीय न्यायालय में हमने जो 6 महीने के अंदर जो भी कार्रवाई की है और जो भी हमें इसके बारे में पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं हुई है उसको हमने न्यायालय में प्रस्तुत किया और अब न्यायालय ने हम ये भी आग्रह करेंगे कि भाई पूरे ये मामला जो है सिर्फ केवल फतेहसागर झील तक सीमित ना रहे, पूरे देश भर में जितने भी नावें चल रही है उसमें पोल्यूशन तो कहीं न कहीं होता ही है, इसमें निसंदेह की बात नहीं है, लेकिन इसको कम से कम किस तरह से रखा जाए और किस तरह से जीवाश्म ईंधन को कम किया जा सकता है उसके बारे में हम संभावना तलाश रहे हैं और जो भी समय न्यायालय आदेश देगा उसकी पालना की जाएगी। चूँकि यूआईटी ने इसी महीने 1 तारीख को नाव संचालन बंद कर दिया था और रिसेंटली परसों के दिन दोबारा वापस चालू किया है, तो क्या कोर्ट ने इस तरीके के कोई आदेश दिए थे कि बंद किया जाए या दोबारा चालू किया जाए, या कोर्ट ने कोई फटकार यूआईटी या नगर निगम को कुछ लगाई है क्या? नहीं, माननीय न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का बंद करने के स्पष्ट रूप से 30/3/2022 के कोई आदेश जारी नहीं किए गए। अब यूआईटी के द्वारा 1 तारीख को क्यों इसको बंद कर दी गई ये मेरी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास वही प्रकरण जो आते हैं जो मुझे दिए जाते हैं उसको मैं न्यायालय में पैरवी करता हूँ। इसके बारे में मुझसे उन्होंने 1 तारीख से पहले किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की गई है और वर्तमान में चल रही है, तो जब उच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट रूप से अगर इसको बंद ही नहीं किया गया तो अब इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आप थे शुक्ला जी जो कि पैरवी कर रहे हैं नगर निगम और यूआईटी की तरफ से हाई कोर्ट में, धन्यवाद। नाव संचालन के मुद्दे पर खबरों का बाजार गर्म है। आज हमारे साथ में वरिष्ठ झील प्रेमी तेज शंकर जी पालीवाल भाई साहब हमारे साथ में हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या मत है। उदयपुर की झीलों को पीने के पानी का एकमात्र स्रोत है और इसके अंदर जो डीजल से और पेट्रोल से जो नावें चल रही है उससे भारी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है, साथ में जलीय जीवों को भी तकलीफ हो रही है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है। अब न्यायालय ने जो एक आदेश दिया वो एक उदयपुर की जनता के लिए एक वरदान की तरह था कि नावों को बंद किया जाए, पेट्रोल डीजल से चलने वाली नावों को। हमने कमेटी में एक सुझाव दिया था कि सोलर वाली नाव चलाई जाए, बैटरी वाली नाव चली जाए और हो सके संभव हो तो चप्पू वाली नाव चली जाए जो ऑक्सीजन भी रिचार्ज करे बार बार और
झील के जलीय जीवों और सबके लिए हितकारी हो, क्योंकि उदयपुर की झीलों में देश विदेश से भारी मात्रा में प्रवासी पक्षी सहवास और प्रजनन के लिए आते हैं। उनको जो इसकी जो चिल्ला चोट होती है बोट की, उससे उनको बड़ी तकलीफ होती है। दूसरा, जो स्पीड बोटें चल रही, जो समुद्र में चलती है, वो बोटें उदयपुर में चल रही है, उन बोटों की वजह से भारी मात्रा में प्रदूषण होता है। दूसरा, इनकी कोई सीमा नहीं है, जबकि यूएटी ने एक सीमा बना रखी फतेह सागर के इस साइड में नेहरू गार्डन के सामने वाले पार्ट में चलनी चाहिए, लेकिन आज वो नेहरू गार्डन के पीछे भी जाती है, जहाँ छिट्टे पानी में प्रवासी पक्षियों का वास है। दूसरा, पिछोला में जो नगर निगम ने यूएटी ने जो कार्य किया, तो वो एक सराहनीय कार्य था, जो कल इन्होंने वापस खोल दिया। लेकिन पिछोला में जो नावें चल रही थी, उन नावों में किसी प्रकार के हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की गई, जो एक तरह से मेरी दृष्टि में कि ये मतलब मैं कहूँगा कि अदालत की अवमानना ही हुई एक तरह से, क्योंकि पिछोला और जो फतेह सागर हाई कोर्ट का जो आदेश आया वो सभी जिलों के लिए था, कोई किसी एक पर्टिकुलर झील के नहीं था। यदि अगर यूएटी ने बंद की तो नगर निगम को भी बंद करनी चाहिए थी। कुल मिला के एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उदयपुर की जनता ये चाहती है कि नाव संचालन बंद हो जाए या सीमित संख्या में नावें चलें? ये लोगों को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखो सर, क्या है कि आज पिछोला एक छोटे से 483 MCFT की झील है, जिसमें पिछले का जो पश्चिम क्षेत्र जो सिसर में वो बहुत छिटला क्षेत्र है। अब उसमें 78 नावें चल रही है और हर 2 नाव पर एक जेटी, यानी 41 जेटियाँ 78 नाव। तो क्या हो रहा है कि नावों की वजह से और जेटियों की वजह से सभी मतलब सनलाइट पानी में नहीं जा रही है। सनलाइट पानी में नहीं जाने की वजह से घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो रही है। घुलनशील की ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जलीय जीव में बेचैनी, घबराहट होती है। दूसरा ये कि पीने के पानी की एक झील है, उसमें सीमित संख्या में नावें होनी चाहिए। 2 होटल जो जगमंदिर और लेक पैलेस के अलावा किसी भी होटल वाले को नाव नहीं देंगे, जबकि प्रशासन का ये कहना है कि साहब जाम लगता है। तो जाम लगता है तो पिछोला के किनारे किनारे 110 के करीब होटल है। यदि सभी होटल वाले अगर नाव मांग लेंगे तो फिर क्या होगा? आप थे तेज शंकर जी पालीवाल, न्यूज़ एजेंसी इंडिया से मैं वीडियो जर्नलिस्ट जयवंत भेरविया के साथ दिनेश भट्ट। नाव संचालन, झीलों में नाव संचालन के मुद्दे पर हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। अधिवक्ता होने के साथ साथ में वो उदयपुर वासी होने के अपने दायित्व को निभा रहे हैं और झीलों में नाव संचालन के मुद्दे पर इनकी जो राय है हम जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए। 30 मार्च 2022 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि झीलों में डीजल और पेट्रोल की जो नावें चल रही हैं उनको प्रतिबंधित किया जाकर सोलर और इलेक्ट्रिसिटी की नावें कैसे चलाई जाएं, उस पर रोक लगानी थी। 30/3 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। अब आप आश्चर्य करेंगे, आप नगर निगम, यूआईटी और जिला प्रशासन की बेईमानी कहना चाहूँगा मैं कि उन्होंने 6 महीने का जो समय दिया, उस 6 महीने के समय में कोई काम नहीं किया। और 23 सितंबर 2022 को हमारी उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने फिर एक कमेटी का गठन कर दिया, जो ये कमेटी वाराणसी जाकर और अन्य स्थानों पर जाकर इस संभावना को तलाश करेगी। जबकि माननीय उच्च न्यायालय के 30/3/22 के आदेश के अनुसार उनको ये काम 6 महीने में पूरा करना था, लेकिन उन्होंने 6 महीने खत्म होने के 1 सप्ताह पहले उस काम को चालू किया। इस प्रकार ये जो नगर निगम, जिला कलेक्टर और जिला यूआईटी के अधिकारी वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। आप थे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण जी खंडेलवाल। धन्यवाद। वरिष्ठ वकील अशोक जी भाई साहब हैं। झील में नाव संचालन के मुद्दे पर जो आदेश आए थे 30 मार्च को और अभी जो रिसेंटली जो पेशी हुई है, उसके बाद आपका क्या मत है? भाई, नाव के संचालन के बारे में ये है कि एक्चुअली देवास योजना से हम लाखों करोड़ों रुपए का पैसा खर्च करके उदयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए उदयपुर शहर में पानी लाए हैं और इससे लगभग भी 2.5 से 3 लाख लोग इस पेयजल व्यवस्था से पानी पीते हैं उदयपुर शहर के। और ये उदयपुर की लाइफ लाइन है पिछोला लेक लाइफ लाइन होने के कारण, और यहाँ जो नावें चल रही है, नावें जो होटलों द्वारा संचालित हो रही है, वो गलत तरीके से संचालित हो रही है। इन नावों का संचालन किसी हालत में नहीं करना चाहिए। इससे जो पॉल्यूशन हो रहा है, इससे मछली, जीव जंतु और सभी का नुकसान हो रहा है, आम जन का नुकसान हो रहा है, आम जन का नुकसान हो रहा है। और इससे जो पानी आज की तारीख में, जैसे कई मीडिया के माध्यम से हमारे को समाचार मिले हैं कि जो आज पानी जो है वो इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि उसके कारण
पीने लायक नहीं रहा और नहाने लायक भी ये पानी भाई नहीं साहब रहा। बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि उदयपुर की झीलों का पानी का जो बीओडी लेवल जो है वो ये कहता है कि खासकर पिछोला झील का पानी वो पीने की बात तो बहुत दूर है, वो नहाने लायक भी नहीं है। हाँ अलबत्ता जो फतेह सागर झील का जो पानी है वो नहाने लायक है लेकिन पीने लायक नहीं है। तो कुल मिला के जो स्थिति नाव संचालन के बाद जो उभर के आ रही है, हालांकि खाली नाव संचालन ही नहीं, बहुत सारे दूसरे और भी मुद्दे हैं। झीलों में सीवर गिर रहा है और भी बहुत सारी नालियाँ गिर रही हैं, झीलों के आसपास तरह तरीके की कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। तो उदयपुर की जनता फिलहाल यही चाहती है कि नावों का संचालन हो लेकिन सीमित संख्या में हो, चप्पू चलित हो या सोलर या बैटरी चलित हो। न्यूज़ एजेंसी इंडिया से मैं दिनेश भट्ट, धन्यवाद।